बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसका जहन एक ऐसे कोरे कागज की तरह होता है जिस पर बिल्कुल कुछ नहीं लिखा होता, और जो कुछ उसके ऊपर लिखा जाता है वो बुनियादी तौर पर उसके वालिदैन उसके इस कोरे जहन के ऊपर लिखना शुरू करते हैं। वो अच्छा लिखे, बुरा लिखे, गलत लिखे, ठीक लिखे, ये बुनियादी तौर पर लिखने वाले उसके वालिदैन होते हैं। वालिदैन कुछ मनफी रवैये जो आम तौर पर इख्तियार कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, जिन्हें ये एहसास नहीं होता कि इनके असरात उनके बच्चे की जिंदगी पर पड़ रहे होते हैं, उनके बच्चे के मुस्तकबिल पर पड़ रहे होते हैं। इन मनफी रवैयों की वजह से उनके बच्चे का मुस्तकबिल तारीक होने जा रहा होता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। अगर एक वालिदैन को इस बात का एहसास हो जाए तो वो चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी इन मनफी रवैयों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके सामने उनके उस बच्चे की तरबियत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। अगर कोई इंसान इन रवैयों को नहीं छोड़ता है और वो अपने बच्चे के सामने ऐसे रवैये इख्तियार करता रहता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने बच्चे को खुद ही उसकी तकलीफ के अंदर धकेल रहा है। और इसकी मिसाल अगर आप यूं समझ लें कि अगर आप एक गाड़ी को चला रहे हैं और उस गाड़ी के सामने आपका बच्चा खड़ा है, अगर उस गाड़ी की ब्रेक्स नहीं होंगी तो आप उस बच्चे को उस गाड़ी के साथ कुचल देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके अंदर इन मनफी रवैयों को रोकने की सलाहियत नहीं होगी तो आप अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथों से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। उनमें सबसे पहला रवैया जो बच्चे की तरक्की पर बहुत ज्यादा मनफी असरात डालता है, बच्चे के मुस्तकबिल को तबाह करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, वो है गुस्सा और तशद्दुद का रवैया। बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चों की गलतियों की वजह से, बच्चों की कोताहियों की वजह से, बच्चों के गलत कामों की वजह से इस कदर गुस्सा करते हैं, इस कदर उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, और वो तशद्दुद उनके बच्चे की ना सिर्फ जिस्मानी सलाहियतों को मुतासर करता है बल्कि उसकी ज़हनी और जज्बाती सलाहियतों को भी बहुत ज्यादा मुतासर करता है। और इस हालत के अंदर परवान चढ़ने वाले बच्चे आने वाले वक्तों में अब बाकी लोगों से ना सिर्फ पीछे रह जाते हैं बल्कि वो अपनी जिंदगी से भी बाज़ औक़ात तंग आ जाते हैं। वो डिफरेंट किस्म के गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनके उस बचपन के दौरान उनके वालिदैन का तशद्दुद और गुस्सा इस कदर उनके ऊपर हावी होता है, अपने अंदर वो खुद एतमादी पैदा नहीं कर सकते, वो ऐसी सलाहियतें पैदा नहीं कर सकते जो उनके जिंदगी में उनके लिए जरूरी होती हैं। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों पर तशद्दुद और गुस्से से हमेशा इज्तिनाब करें। अगर वो अपने बच्चे की बेहतर तरबियत चाहते हैं, अगर वो अपने बच्चे की सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर वो अपने बच्चे को के मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं। और दूसरा रवैया जो एक बहुत मनफी रवैया है, वो बच्चे की जिंदगी पर बहुत ज्यादा जो है वो असरअंदाज होता है, उसके मुस्तकबिल को मुतासिर करता है, वो है लापरवाही का रवैया। लापरवाही बाज़ औक़ात जानते हुए और बाज़ औक़ात न जानते हुए इंसान करता है अपने बच्चों के साथ।
और वो ये समझता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, मैं अपना आप बच्चों की बेहतरी के लिए अपने आप को मैंने लगाया हुआ है, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं। लेकिन नहीं, बच्चे को उस काम की निस्बत उसकी तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लापरवाही का अमल बच्चे की जिंदगी को तबाह करके रख देता है। बच्चा आपके साथ बात करता है, आप उसका लापरवाही के साथ जवाब देते हो, आप उसकी बात को लापरवाही के साथ सुनते हो, आप उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुनते हो, आप उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हो। तो ये रवैया बच्चे की मुस्तकबिल पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है, बच्चे के मुस्तकबिल को ये तबाह करके रख देता है, उसके अंदर खुद एतमादी नहीं पैदा होती है। ये लापरवाही का अमल उनकी सलाहियतों को कत्ल करने के बराबर है, उनके जज्बात को कत्ल करने के बराबर है, उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा को कत्ल करने के बराबर है। लिहाजा अपने बच्चे पर खसूसी तवज्जो दीजिए। आपके लिए सबसे बड़ा सरमाया आपकी औलाद है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और आपकी दुनिया के बाकी काम वो सब इसके बाद में आते हैं। सबसे पहले आपका बच्चा है, क्योंकि अगर आपके बच्चे का मुस्तकबिल बन गया तो आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और उस बच्चे की जिंदगी भी आसान हो जाएगी, और आपका ये फर्ज भी है, आपने अपना फर्ज अदा करने में भी आप कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा प्रायोरिटी अपने बच्चे को दीजिए, वक्त दीजिए उसको। जो भी वक्त आपके पास मिलता है वो अपने बच्चे के लिए सर्व कीजिए, उसके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, उसके साथ बातचीत कीजिए, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी उसको लापरवाही से टालने की कोशिश मत कीजिए। और एक तीसरी बात जो अक्सर ये देखने में आया है कि बच्चों की गलतियों की वजह से वालिदैन उन बच्चों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, उनको मलामत करना शुरू कर देते हैं। ये हर वक्त की तनकीद और मलामत बच्चों की खुद एतमादी को तबाह करके रख देती है। बच्चा ये समझने लग जाता है कि मेरे अंदर तो कोई काबिलियत ही नहीं है। किसी भी कमी की वजह से बच्चे के अंदर कोई कमी है, वो पढ़ाई के अंदर कमजोर है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप उसको सबके सामने बेइज्जत करना शुरू कर दें, सबके सामने उसके साथ तनकीद करना शुरू कर दें। कोई भी उसके अंदर गलती मौजूद है जिसको आप समझते हैं कि ये गलती है, तो उसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप उसको हर वक्त बेइज्जत करना शुरू कर दें उस गलती की वजह से, उस पर हर वक्त तनकीद करना शुरू कर दें। ये तनकीदी रवैया, मुलामत का रवैया बच्चे के मुस्तकबिल को तबाह करके रख देता है। बच्चे के मुस्तकबिल के अंदर ये बहुत ज्यादा मनफी रोल प्ले करता है। लिहाजा कभी भी अपने बच्चे को तनकीद और मुलामत का निशाना मत बनाइए। उसको उसकी गलती को समझाने की कोशिश कीजिए, प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, उसको दलाइल से समझाने की कोशिश कीजिए। वो दलाइल से जरूर आपकी बात के साथ कायल हो जाएगा और आइंदा आपकी उस गलती को वो छोड़ने की कोशिश करेगा। और एक चौथा मनफी रवैया ये होता है कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों के दरमियान गैर मसावियाना सलूक करते हैं। वो किसी एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, किसी दूसरे बच्चे को वो वाला उसी तरह का बराबर का जो है वो उसके साथ सलूक नहीं कर रहे होते, उसको उसी तरह की प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते। इस तरह का गैर मसावियाना सलूक बच्चों के अंदर हसद पैदा करने का सबब बनता है, बच्चों के अंदर अदम तहफ्फुज पैदा करने का सबब बनता है। वो ये फील करना शुरू कर देते हैं, वो ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मेरे वालिदैन मेरे फलां बहन या भाई के साथ तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे साथ वो उस तरह का रवैया नहीं रखते। ये गैर मसावियाना सलूक बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इस गैर मसावियाना सलूक से वो बच्चा अपने वालिदैन से नफरत करने लग जाता है, अपने बहन भाइयों से नफरत करने लग जाता है, एक हसद का जज्बा उसके दरमियान पैदा हो जाता है। वो अपने आप को गैर महफूज फील करना शुरू कर देता है। वो ये महसूस करता है कि अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं बहुत बड़ा जो है वो मुजरिम साबित हो जाऊंगा।
کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک مت کیجیے. یاد رکھیے والدین کا ایک متوازن اور مثبت رویہ بچوں کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے، بچوں کی زندگی میں ان کے روشن مستقبل کا ضامن ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ترقی کا ضامن ہوتا ہے. بچے اپنے والدین سے یہ ساری چیزیں سیکھ کر آگے بڑھنے میں ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے.